ये मिर्ची बम ये केमिकल बम है जिनके कारण बहुत से हमारे साथी आज घायल हो गए। ये मिर्ची बम ये केमिकल बम है। तो सुबह से किसान आंसू गैस के गोले सह रहे हैं। 2000 से ज्यादा आंसू गैस के गोले जो है उनकी गोलाबारी हुई और किसान हजारों की संख्या में उनकी चपेट में, पत्रकार भी लगातार उनकी चपेट में आ रहे हैं। फिर भी कोशिश करके जाबाजी से आप तक पल पल की अपडेट पहुंचा रहे हैं। किसानों ने आंसू गैस के गोलों से बचने के लिए एक नई तोड़ निकाला है। तो कार क्या है, तोड़ क्या है, वो देख सकते हैं। ये चश्मे आप देख सकते हैं। इन्हीं चश्मों से किसान अब बैरिकेड तोड़ेंगे। अब आप सोच रहे हैं वो कैसे? वो ऐसे कि किसान जो है आंसू गैस के गोलों के कारण ही बैरिकेड तक नहीं पहुंच पा रहे और अब किसानों ने ये चश्मे खास तौर पर किसान लेकर आए हैं, जिसके बाद वो इन्हें पहनकर आगे जाएंगे और मोर्चा संभालेंगे। बातचीत करने के लिए मेरे साथ तेजवीर सिंह मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। तेजवीर, आज आंसू गैस के जो गोले हैं वो ही बीच में आ गए आपके और बैरिकेड के। आप टच करके आए, वहां तक तोड़ नहीं पाए। तो अब ये चश्मे आप लेकर आए हैं, फायदा होगा? पहली बात तो आप ये जो आपने संख्या बोली है कि 2000 आंसू गैस के गोलों की बारिश हुई बारिश और एक पता नहीं क्या चक्कर है कि सभी पत्रकार साथी सिर्फ आंसू गैस के गोले बोलते हैं, वो रबड़ बुलेट की बात नहीं करते। आंसू गैस का गोला ये है, आंसू गैस का गोला ये आपको आंसू गैस का गोला ये मिर्ची बम है, ये केमिकल बम है जिनके कारण बहुत से हमारे साथी आज घायल हो गए। बहुत से साथियों का सिर। तो ये कौन सा? ये एक्सपायरी डेट के हैं। ये वो है जो हमने समय पर बोरी गिर कर बंद कर दिए और हमने अपने पास रखे हैं प्रूफ के लिए। ये मिर्ची बम है? ये मिर्ची बम है। ये केमिकल बम है। ये केमिकल बम है। हाँ, तो मिर्ची बम, केमिकल बम और रबड़ की गोलियां। रबड़ की गोली। चलिए ये चीज भी ऐड कर देते हैं। इन सभी से भी हमला हुआ। यही चीज दिखाई जा रही है। अगर ये एक रबड़ की गोली किसी को लग जाती है तो उसे पूछ के देखो उसको कितना दर्द दिखा नहीं सकता। कितने किसान घायल हुए? 70 से ऊपर किसान घायल हुए। एक पत्रकार साथी को गोली लगी है, वो घायल हुआ है। कल एक पत्रकार साथी के साथ यहाँ पर कैमरा छीनने की कोशिश की गई थी। पर अहम बात ये है, आपको जो जाननी होगी कि आंसू गैस के चलाने वाला क्या कोई नेता का बेटा था उस तरफ? क्या कोई भाजपा का बेटा था? किसी लीडर का बेटा था? वो किसान मजदूर के बेटे थे, जवान। किसान और जवान का नारा इकट्ठा लगता था। तो आज पर्दाफाश किसका हुआ? सरकार का, कि ये जवान कितने कमजोर दिल के हैं। इनके घर के परिवारों के अंदर जब पूछा जाएगा कि आप किसके ऊपर आंसू गैस के गोले चला रहे थे, तो बोलेंगे हम देश के किसानों के ऊपर चलाते। चाइना का बॉर्डर बना रखा है इसको। अगर इतनी ही सुरक्षा बॉर्डर पे करती तो हजारों करोड़ों की ड्रग्स यहाँ ना आती। पाकिस्तान में कर लेती। अगर इतनी सुरक्षा वहां पे करती तो चाइना हमारे यहाँ 4 किलोमीटर तक ना आ जाता। सबसे देश का सबसे कमजोर कायर मंत्री है और आने वाले समय के अंदर बहुत सा इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हम भी यही हैं, ये सब लोग भी यही हैं, लेकिन बहुत सी चीजें क्लियर हुई हैं। तो कितने लोगों ने आपके लिए आवाज उठा रही? आज कितने लोग जो आपके साथ आए हैं वो जिंदा जमीर पे लोग खड़े हैं। 50,000 से ऊपर आपकी संख्या पहुंच चुकी है। क्या इतनी उम्मीद थी किसानों की समर्थन इतना मिल पाएगा? जो आरोप लग पा रहे थे कि कुछ यूनियंस नहीं है, लेकिन बहुत सी यूनियंस साथ हैं। तो अब आगे क्या प्लान है, क्या रणनीति है? आज सफल नहीं हो पाए बैरिकेड तोड़ने में। मैं पहली बात आपको ये चीज स्पष्ट कर देता हूँ कि हमें पूरी उम्मीद थी कि 50,000 से लोग ऊपर आए। 25,000 का हम मान के चल रहे थे। 100% 25,000 लोग बॉर्डर पर आएंगे। तो मैं दोस्त आपसे पूछना चाहता हूँ, अन्ना आंदोलन से पहले आप अन्ना को जानते थे? बिल्कुल नहीं जानते। केजरीवाल को जानते थे? उनका थोड़ा बहुत नाम सुना था, इतना नहीं जानती। प्रशांत भूषण को जानते थे? वो एडवोकेट हैं। हाँ, तो छोड़ एडवोकेट, लेकिन वो एक्टिविस्ट थे। कुमार विश्वास को कौन जानता? चलो हम पहले बात कर लेते हैं, पुरानी बात। चंपारण आंदोलन के पहले गांधी जी को कोई नहीं जानता। जब उन्होंने चंपारण आंदोलन किया तब उनसे किसान आंदोलन से पहले, बंद से पहले नवदीप को कौन जानता था? मुझे कौन जानता था? कितने लोग उग्राहा साहब को जानते थे, लखोवाल साहब को जानते थे पंजाब के अंदर से? कितने लोग टिकैत साहब को इंडिया के अंदर जानते थे? तो वो आंदोलनों से नेता पैदा होते हैं, नेताओं से आंदोलन होता है। मैं तो अब भी ये बात बोलता हूँ कि शायद नेतृत्व हम ना करें। आज हम नेतृत्व हमारा है, नेतृत्व जनता तय करती है कि कौन करेगा। कौन किसके भाग्य में क्या चीज लिखी है वो समय तय करता है। लेकिन
जो मांग है वो पूरे देश के किसानों की मांग है। आपको शायद आज इल्म नहीं है इस बात का कि कल मध्य प्रदेश के अंदर कर्नाटक के किसानों के ऊपर हमला होता है, बिहार के अंदर है 100 टिकट लेकर किसान उड़ीसा से आ रहे थे, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। आज तमिलनाडु के अंदर ऐसे ही आंसू गैस के और गोले गिरे हैं और वहां पे भी प्रोटेस्ट हुआ है। तो पूरे देश का मुद्दा है एमएसपी और कर्जा मुक्ति, और ये कोई मांग नहीं है। ये मोदी सरकार ने 2020 में हमसे वादा किया था, 10 साल पहले चीख चीख के बोला था, अपने चुनावी मैनिफेस्टो में बोला था। तो ये हमारा राइट है, अधिकार है उसके लिए। तेजवीर जी, कड़वा सवाल पूछ लेता हूँ। अगर आपने बात की, क्या लड़ाई चौधर की है? किसान नेता नहीं आ पा रहे या जो आ रहे हैं, ये चौधर की लड़ाई है जो आपसी तालमेल नहीं बन पा रहा? बिल्कुल भी चौधर की लड़ाई नहीं है। आप रमनदीप मान से पूछ सकते हैं, रणजीत सिंह राजू से पूछ सकते हैं। हमने सबसे संपर्क किया, सबने बोला उनका इरादा था, उनका ढंग था लड़ने का कि हम राजधानी में जाएंगे, और हमारा इरादा था कि हम दिल्ली जाएंगे। बस ये छोटे छोटे से मुद्दे हैं, और कहीं ना कहीं कोई बड़े नीतियों के अहम की बात हो सकती है, लेकिन सबका किसान का जो कैडर है वो एक है। जो किसान आज यहाँ आए हुए हैं, आप देख लीजिए, हजारों साथी सभी संगठनों से आए हुए हैं, सभी संगठनों से साथी हमारे साथ खड़े हैं। तो एक बात बताइए, अगर कुछ किसान नेता पॉलिटिकल पार्टियों में वो उनका अपना एक एजेंडा हो सकता है, लेकिन वो एक हो सकते हैं। अभी आप देखो, किसान की बात करने वाले जो चवन्नी बोलते कि मैं चवन्नी थोड़ी हूँ, वो पलट के RLD चली गई। नीतीश ने 9 दफा बदल लिया। बिल्कुल बदल लिया। अब एक बात बताइए, अगर जो किसान नेता कह रहे हैं कि मलाल उन्हें है कि उन्हें नहीं पूछा गया, नहीं कहा गया आने के लिए, अगर वो तैयार है आने के लिए, दिक्कत क्या है? वो अहम क्या बीच में आ रहा है? ईगो बीच में आ रही है? की जंगों के अंदर कभी नेता नहीं हुए, उसमें एक लाइन में जी, कि जिनके जमीर जिंदा होते हैं वो खुद चलते हैं जी। तो कल का क्या प्लान है? कल का प्लान है, अभी तो सभी लोगों को इकट्ठा करेंगे, और बहुत से साथी बाहर से आ रहे हैं, उनके खाने पीने की, रहने की व्यवस्था करेंगे। और देश के जवान अपना काम कर रहे हैं। वो मैंने उनसे सवाल भी पूछा है कि पंजाब की धरती के ऊपर हरियाणा की सरकार और केंद्र की सरकार हमला कर रही है किसानों के ऊपर, क्या वो FIR दर्ज करेंगे इनके खिलाफ? तो आप कोर्ट क्यों नहीं जा रहे? मानवाधिकार आयोग है, कोर्ट है, बाकी संस्थाएं हैं, वहां पर क्यों आप आवाज उठा रहे कि पंजाब में हमला? आप FIR दर्ज करवा सकते हैं, पंजाब पुलिस के पास जा सकते हैं। गवर्नमेंट को क्या फर्ज बनता है? वो भी तो अपने दिखाई कि वो किसानों के साथ खड़ी है। ऐसा थोड़ी ना, मानवाधिकार एक्टिविस्ट हैं, वो कर रहे हैं। कल चंडीगढ़ बार काउंसिल के मेंबरों ने बोला है, मुझे तो PL डाली है उन्होंने कि हम नहीं पहुंच सकते, रोड जाम कर रहे हैं। अगर पंजाब में हद में हमला हो रहा है तो आप DGP पंजाब को कंप्लेंट दे सकते हैं। वो हम क्यों करें? ये सरकार के करे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम की धरती पर किसी के साथ हो रहा है, शिकायत तो आप ही लोग देंगे ना। सरकार क्या करेगी? सरकार का फर्ज है अपने किसानों का फर्ज करना, अपना सेव करना, और सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। तो सरकार कुछ, क्या भगवंत मान सरकार का सपोर्ट मिल रहा है किसानों को? पता नहीं है, वो हमें तो सब संगठनों का मिल रहा है। नहीं, वो कह रहे हैं कि मैंने चंडीगढ़ बुला लिया, केंद्र सरकार बुलाई है, बात करें, मैं साथ खड़ा हूं। उसके लिए उसका हम धन्यवाद करते हैं, लेकिन बातचीत से निकला क्या? कुछ नहीं निकला। अच्छा, मीटिंग में आप थे, क्या मामूली मांगे मानी गई? बड़ी मांगों पे कोई मामूली लग रहा है? तो बहुत दूर की बात है। आप बोलिए कि वो बोल देते हैं बाहर आके क्या मैं स्पीक कमेटी के तैयार है, कर्जा मुक्ति कमेटी के लिए तैयार है। तो अजय मिश्रा टैनी को बर्खास्त करने के लिए कौन सी कमेटी की जरूरत है? 120B का अपराधी है। सबने देखा कि लखीमपुर में उसने धमकी दी, उसके बेटे ने लोगों को गाड़ियों से कुचला, उसकी बेल एक्सटेंड कर दी जाती है। आखिरी सवाल, गृह मंत्री अनिल विज कह रहे हैं, साथ में कोर्ट में हरियाणा सरकार की तरफ से कहा गया है कि किसानों की मंशा जो है वो ठीक नहीं है, इसलिए दिल्ली नहीं जाने दे। कोर्ट ने फटकार भी लगाई है, तो सम्मन जारी की है। उनकी भी कुछ शायद मतलब कि तपस्या में कमी रह गई है। ये वही गब्बर है जो किसानों पर लाठी चलवाता है। पिपली में सबसे पहले इसने लाठी चलवाई। 22 अगस्त को हमारे एक साथी की टांग कट गई। इनकी सरकार ने वादा किया था कि हम उसको सरकारी नौकरी रविंद्र सिंह सरवारा को देंगे, और उसके सारे खर्चा दिएंगे। अभी तक नहीं दिया। सबसे झूठी सरकार है वो, सबसे झूठा मंत्री है वो, और सबसे कायर है। आने वाले समय में उनको इसका जवाब दिया जाए। कोर्ट से संतुष्ट है? कोर्ट अपना काम कर रही है जी। तो ये थे तेजवीर का साफ तौर पर कहना है कि संगठन जो है उन्हीं से आंदोलन होता है, किसी नेता से आंदोलन नहीं होता। कल के लिए पूरी तरीके से तैयार है, और काफी तंज जो है सरकारों पर भी कसते नजर आ रहे हैं।